अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं जनाब आलू बैंगन। आलू बैंगन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाए हैं। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आपको पता चलेगा कि इस तरह से भी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई जाती है। अगर नाश्ते में अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा हो, डेली अंडे खा खा कर और जो है टोस्ट खाकर अगर आप थक चुके हो, तो पराठों के साथ संडे वाले दिन ये बना के देखिएगा ये डिश, और इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं रेसिपी। छोटे छोटे वाले मैंने ये बैंगन लिए हैं और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल मैंने तकरीबन यूज़ करती हूँ 5 से 6 टीस्पून, और बहुत कम ऑयल यूज़ करती हूँ। इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का ऑनियन लिया है और उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया। ऑनियन जितना ही बारीक चॉप हुआ होगा और सब्जियों की कटिंग जितनी ही खूबसूरत होगी, उतनी ही खूबसूरत हमारी जो है वेजिटेबल बन के तैयार होगी। गोश्त से भी ज़्यादा मतलब इसको वेजिटेबल को ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि इसका हमने टेस्ट डेवलप करना होता है और हमें जो है अच्छी सी खूबसूरत सी लुक भी चाहिए होती है और अच्छा सा टेस्ट भी चाहिए होता है। इसमें मैं चॉप किया हुआ लहसुन डालूंगी, 5 से 6 जमें मैंने ली थी, और इसको लो फ्लेम पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से सौते किया है, खाली जस्ट मैंने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं किया। और एक ही इसमें मैंने टमाटो यूज़ किया है और इसके मैंने छिलके उतार लिए थे। तो माशाल्लाह से आराम से लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमारे बुज़ुर्ग हजरात का कहना था कि अगर लो फ्लेम पे चीज़ पकाई जाए तो बहुत टेस्टी बनती है, तो मैं उसी चीज़ को फॉलो करती हूँ। आराम से एंजॉय करके आप जो है कुकिंग किया करें और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद है। कि इसमें जाएंगे कुछ मसाले, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, तो हल्की सी चुटकी भर जो जाएगी इसमें हल्दी। क्योंकि 1/2 केजी है मेरे पास जो बैंगन है, ये मैं 1/2 केजी बैंगन और एक जो है आधा पाव तकरीबन 50 ग्राम का एक पोटैटो मैं इसमें यूज़ करूँगी। इनको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था। इनको आपने पहले पानी के अंदर ही इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि फ़ौरन से जैसे हम इनकी कटिंग करते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। ये जितने छोटे होते हैं ना, ये उतने ये समझे ख़तरनाक होते हैं। इनको इतनी ही एहतियात से इनकी कटिंग का ख्याल रखना होता है। रफली से मैंने कटिंग की है, लेकिन इनको आपने पानी में ही कटिंग करते जाना है। इस तरह से फिर हमने निचोड़ के इनको डाल देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से इसकी लो फ्लेम पे हमने भुनाई करनी है। ये देखिए आपको फ्लेम का अंदाज़ा हो रहा होगा, ऑयल में जो बबल बन रहे हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। फिर मैंने इसको दम लगाया है जस्ट 1-1 मिनट के लिए। फिर जैसे इसका मैंने दम खोला है तो ये थोड़े से नरम हो चुके थे, सॉफ्ट हो चुके थे और जो है लुक वाइज भी अच्छे लग रहे थे। हल्का सा मैंने इसमें चम्मच हिलाया है, हल्का सा इनको मैंने प्रेस किया है और टमाटर भी घुल चुके थे। ये देखें। अब मैंने इसमें क्या किया है, तकरीबन 2 मिनट का पूरा टाइम मैंने इनको करेक्ट देने के बाद मैंने इसमें वही पोटैटो जो मैंने वो किया हुआ था, आलू शामिल करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा जो है चम्मच को हिलाया है चंद 1 सेकंड के लिए, ताकि इसकी आलू की भुनाई हो जाए। कोशिश कीजिएगा कि 1 मिनट का टाइम मैक्सिमम इसको देना पड़ता है, क्योंकि आलू की मिक्सिंग इसमें वेजिटेबल में जो है बहुत जो है मायने रखती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें मैंने 3 जो है हरी मिर्चें डाली हैं, स्पाइसी वाली हैं। हरी मिर्च का इसमें टेस्ट डेवलप है, इसलिए मैंने इसको चॉप करके डाला है, साबित नहीं यूज़ की, क्योंकि मैंने लाल मिर्च ही पहले से ही कम डाली थी। हथेली के ऊपर थोड़ी सी मैंने मेथी रखी है, मेथी को हथेली के ऊपर थोड़ा सा रगड़ कर मैंने इसको डाला है, ताकि इसकी खुशबू और डेवलप हो और बहुत ही खुशबूदार जो है हमारी वेजिटेबल बन के तैयार हो। मेरे पूरे घर में खुशबू फैली हुई थी। यकीन करें, पराठों के साथ जो है सुबह के टाइम पे जब मैंने ये अपने हस्बैंड को और बच्चों को मैंने ये बैंगन आलू जो सर्व किए, तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे बहुत मज़े के लगे हुए हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं, बहुत अच्छे लगे उनको। तो आप भी इस मौसम में गोश्त खा खा के थक गए होंगे, तो वेजिटेबल्स ट्राई करें और इसी तरह से बना के देखें। और ख़ास तौर पे कोशिश कीजिएगा, ये छोटे वाले बैंगन ये बहुत टेस्टफुल होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं पानी शामिल करूँगी। तो फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। तकरीबन 3 मिनट का टाइम देने के बाद बारीक आंच पे, बिल्कुल दम वाली आपने आंच कर देनी है, जैसे हम बिरयानी वगैरह को दम लगाते हैं। तो उसके बाद ये देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है, बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुकी है। एक हमने हलवा सा नहीं बनाना, ये आपने जहन में रखना है।
ये वो करना है कि वेजिटेबल गल भी जाए, सॉफ्ट भी हो जाए, टेस्ट भी इसका डेवलप हो जाए और हलवा भी ना बने। अगर हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देते तो ये हलवा टाइप बन जाता और जल्दी जल्दी में सालन बन के तैयार हो जाता। नहीं, आपने हाफ कप पानी डाल के बहुत बारीक दम वाली आंच कर देनी है और तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद जब आप खोलेंगे दम और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी आलू बैंगन रेडी होंगे। और इसको खूबसूरत सी लुक और खुशबू को बढ़ाने के लिए हरा धनिया हमने इसमें शामिल करना है। हरा धनिया शामिल करने के बाद ये हमारी जो है फ़ाइनल लुक के आई है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और जिन्होंने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ये देखें जनाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। आइए जनाब, इंजॉय कीजिए आप लोग इसको और जो है अच्छे अच्छे खाने बनाना सीखिए और अच्छी अच्छी बातें सुने और मुझे भी कमेंट अच्छे अच्छे आप किया करें। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दिया करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।